हूँ दीघा विधानसभा से संभावित प्रत्याशी और मेरे पति, हम लोग सारे लोग समाज से जुड़े हुए हैं और जमीनी स्तर जी का विचार जो है वो मेरे विचार से बहुत नारी प्रतिभा विकास समिति में चलाती थी। तो मेरा तो शुरू से रहा है, बिहार की जनता से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप एक विकल्प, एक अच्छा विकल्प अस्पताल में जब जाकर आईसीयू में अगर ये, क्योंकि उनको पता है क्योंकि ये अच्छे विचार के नहीं, इनका सपना है बिहार को। क्या लगता है सरकार क्या तमाशा हो गई है? सरकार की दुर्दशा किसी से छिपी तो नहीं है। चारों तरफ वो झूठे वायदे, वो शिक्षित करने के लिए वो जो स्कूल की व्यवस्था और युवाओं, बहुत अच्छा सभी लोगों ने अच्छे सवाल किए। प्रशांत जी ने सबको होनी है और प्रशांत किशोर की इज्जत करती हैं अपने छोटे भाई की तरह। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए लोक के दर्पण यानी LH न्यूज़ 24/7। आज जनसुराज का कार्यक्रम था और यह कार्यक्रम का नाम है बिहार बदलाव संवाद, प्रशांत किशोर के साथ पटना महानगर संस्करण। तो यहाँ पर प्रशांत जी भी आए हुए थे और उनके तमाम प्रवक्ता और तमाम जो भावी विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं तमाम प्रत्याशी भी आपको मिलेंगे। ऐसे में हमारे साथ मीनू सिंह जी जुड़ी है, आइए इनसे बात करते हैं। पहले मैडम, हमारे चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आपका नाम क्या है? मेरा नाम एकदम अच्छे से। और यहाँ अभी आप आकर के आपने सारा कुछ सुना है प्रशांत किशोर का, और जो जिस शैली पर और जिस राह पे चल रहे हैं उसी पे हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जी, ये कार्यक्रम आपको मतलब कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा? बहुत अच्छा। सभी लोगों ने अच्छे सवाल किए, प्रशांत जी ने सबका जवाब दिया। उनका मूल जो मंत्र है, जो उनकी इच्छा है बच्चों की शिक्षा, जिसको हम सभी को पालन करना है, और बच्चों को शिक्षित करने के लिए वो जो स्कूल की व्यवस्था और युवाओं का पलायन रोकने के लिए और महिलाओं को या युवाओं को स्वरोजगार के लिए उन्होंने सारी बातें की है। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग सब लोग फॉलो कर रहे हैं जी। तो आप ये जो है अभी विधानसभा का चुनाव भी बहुत करीब है, ऐसे में प्रशांत जी कल विधानसभा घेराव कर रहे थे, उस दौरान उनके पर लाठीचार्ज भी की गई थी। क्या लगता है सरकार क्या तमाशा हो गई है? सरकार की दुर्दशा किसी से छिपी तो नहीं है। चारों तरफ वो झूठे वायदे उन्होंने किए कि 94 लाख को 2 लाख रुपए देंगे, 3 डिसमिल जमीन देंगे। हम लोग सब कल्याण बीघा भी गए थे नीतीश जी के गांव पे, जाने नहीं दिया गया हम लोगों को। हम लोग वहीं रुक गए, हम भी थे साथ में उनके पद यात्रा में, मैं भी थी। तो ये सब तो इनके डर का सब दिख रहा है। क्या पूरा डर गई है सरकार? बहुत बुरी तरह से डरी हुई है, क्योंकि उनको पता है क्योंकि ये अच्छे विचार के नहीं, इनका सपना है बिहार को बदलने का। और बिहार की सरकार नहीं बदलने का, बिहार की जनता को बदलने का। कि आप लोग सजग हों, जागृत हों और जागृत होकर अपने वोट को दें। आज कितनी बड़ी क्रिमिनल की संख्या बढ़ गई है, किस तरीके से लगातार हो रहा है राजधानी में। और बताइए, आप अस्पताल में जब जाकर आईसीयू में अगर किसी का मर्डर होता हो, पारस हॉस्पिटल हमारे ही घर के बहुत करीब है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, कहीं ऐसा कभी सुना नहीं गया था आज तक जो हो रहा है अभी। खेमका जी की मौत, दिलीप जायसवाल जी का जो मेडिकल कॉलेज, जो गुरु ग्रंथ वाले लोगों का, सरदार जी लोगों पर उनका जो लगातार ऐसा हो रहा है। तो हमें सभी बिहार की जनता से यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप एक विकल्प, एक अच्छा विकल्प आप चुन लें और अपने वोट को देने के लिए बहुत सोच विचार कर अपने वोट को दें। जो आप दीघा विधानसभा का भावी प्रत्याशी के रूप में अपने आप को देख रहे हैं, क्या लगता है आपको टिकट मिलेगा? टिकट के लिए तो देखिए, प्रशांत जी जिसको वो सर्वे कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कौन सा मेरा वोटर बैंक नहीं कहेंगे, कौन सा अभी कुछ दिन पहले भी बोला, पॉपुलैरिटी हो या जो लोग काम कर रहे हैं, जो सही ढंग से काम करें, वो उन्हीं को चुनेंगे। अब मैं हूँ या कोई और हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इनके साथ, इनके संगठन में जुड़ी रहूंगी। क्योंकि प्रशांत किशोर जी का विचार जो है वो मेरे विचार से बहुत मिलता जुलता है। जिस तरह से वो शारीरिक कष्ट उठा के पद यात्रा करते हैं, वो कष्ट उठा करके मैं भी यात्रा करती हूँ, उनकी नकल करती हूँ, क्योंकि उनके क्षेत्र में कर रही है या अब मैं अपने क्षेत्र में स्टार्ट कर रही हूँ कल से जी। इससे पहले कुछ मेरा बहुत सारा सामाजिक नहीं, मैं राजनीति में कभी नहीं थी, समाज सेवा में मैं थी।
हमेशा क्या से। करती थी मैडम? मेरा इंस्टीट्यूट था ला फेमिला नारी प्रतिभा विकास समिति, मेरा एनजीओ आव्यान फाउंडेशन ट्रस्ट, और मैं नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्निकल स्टडीज में डायरेक्टर रही हूँ। मेरे पार्टनर जो हुआ करते थे अलमास, हालांकि ये प्रोफेसर SM करीम जो वाइस चांसलर होकर रिटायर किए हैं अभी आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से, और CN प्रसाद, ये सारे लोग मेरे पार्टनर थे। अभी मैंने कुछ दिन पहले छोड़ा है उस काम को। बस यही है मेरी जो यात्रा रही है। मैं शुरू से काम करती आई हूँ। मेरा बेटा एक विदेश में है, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, और मेरा छोटा बेटा का 3-4 होटल है। मुझे ये काम करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक उन्होंने जैसे कहा अभी कि जैसे आप उठोगे तो लोग कहेंगे, हंसेंगे कि देखो ये कर, वो बात मेरे साथ बहुत लागू होता है। लेकिन सबों को पता है कि हम और मेरे पति, हम लोग सारे लोग समाज से जुड़े हुए हैं और ज़मीनी स्तर पे जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने कभी भी किसी को न लूटा है और न लूटेंगे। जहाँ तक होगा मदद करेंगे लोगों की, और करते आ रहे हैं। क्या लगता है कि आप एक जो मौजूदा समय में जो आपके दीघा विधानसभा के विधायक हैं, क्या उनको आप टक्कर दे पाएंगे? मुझे उनको टक्कर देने की जरूरत नहीं है। वो खुद, मुझे ये नहीं कहना है कि कौन परास्त होगा, कौन जीतेगा, लेकिन मुझे अपने बारे में मालूम है। जनता के लिए काम कर जी, मैं कर रही हूँ और करती आ रही हूँ। जनता जीतेगी। जनता जीतेगी, और जनता जिसको मतलब दीघा जिताएगी, विधानसभा का चुनाव इस बार जनता लड़ेगी। एकदम जनता लड़ेगी, और जनता को ही लड़ना है, और जनता ही जिताएगी जनसुराज को। और जनसुराज मुख्यमंत्री कौन बनेगा मैम? मुख्यमंत्री आपको पहले से मैं मालूम है, हमारे लीडर को किसी पद की, किसी कुर्सी की कभी भी चाहत नहीं रही है। और हमें कभी भी नहीं लगता है कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, उसकी कोई भी मैम आपको ये नहीं लगता है कि वन मैन आर्मी केवल है आपकी? नहीं, वन मैन टीम के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। जो पोस्टर लगा हुआ फोटो के से प्रशांत किशोर का है। नहीं, मेरा भी लगा हुआ है, आप देख नहीं रहे उधर पीछे। तो वहाँ तो नेचुरली उनको, क्योंकि वो बोल रहे हैं, हम लोग हमारे लीडर की इज्जत करते हैं, वहाँ पर हर जगह अपना फोटो लगाना उचित नहीं है। वो कितने सारे त्याग के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, ये आपको भी पता है। और जितना सारा रेप का सारी चीज़ों को लेकर के वो किस तरह से क्षुब्ध हैं, वो भी दिखता है। गांव-गांव में घूम करके जितनी चीज़ों को उन्होंने जाना है, हम लोगों से ज़्यादा दुख झेल करके, तो हम तो। मैम आपने बहुत ही सामाजिक कार्य किया है। आप देखती होंगी गांव में ज़्यादातर जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, मुखर होकर बाहर नहीं निकल पाती है। आज भी उनके पैरों में बेड़ियां बंधी हुई है। कैसे आप देखती हो, कैसे वो निकल कर आएंगी बाहर? देखिए, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा इस तरह से नहीं है। लोग पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, बट अभी उनके पास वो माहौल नहीं है। क्योंकि बाहर निकलने के बाद बहुत तरह की बातें हैं, क्योंकि हम लोग सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। न औरतें सुरक्षित हैं, न बेटियां सुरक्षित हैं, न माएँ सुरक्षित हैं। सुरक्षित जब हम लोग करेंगे तो लड़कियां निकलेंगी, बाहर आएंगी, उनकी बेड़ियां टूटेंगी। ये तब हो सकता है जब आप सरकार बदले। आपके कार्यक्रम मुझे एक चीज दिखा, यहाँ ज्यादातर हमको महिलाएं दिखी। हाँ, हम सब महिलाएं जागरूक हो रही हैं और प्रशांत किशोर की इज्जत करती हैं अपने छोटे भाई की तरह या बड़े भाई की तरह। और वो प्रशांत किशोर उतने ही तवज्जो देते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि महिला जब एक बार अपने आप को या कोई प्रण कर लेती हैं तो वो उसको पूरा करती हैं। आप रक्षा कर, उनका काम बहन की रक्षा करना है, लेकिन भाई की भी रक्षा करना बहन का काम होता है। तो इस बार मतलब आप महिलाओं के लिए काम करेंगे? बिल्कुल, मैं करती आ रही हूँ। मैंने कहा ना, नारी प्रतिभा विकास समिति में चलाती थी, तो मेरा तो शुरू से रहा है महिलाओं को आगे बढ़ाने का। बढ़ेंगी महिला, अभी भी बढ़ती आ रही हैं, अब और बढ़ेगी। धन्यवाद। अभी मीनू सिंह जी को आप सुन रहे थे, इन्होंने सामाजिक कार्य भी काफी दिनों तक किया और अब जनसुराज से जुड़ी हैं, और ये कह रही हैं कि दीघा विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी हूँ, अगर विधायिका बनती हूँ तो दीघा विधानसभा की महिलाओं के लिए तो काम करूंगी ही, लेकिन एक अच्छा कार्य, एक कुशल नेतृत्व उनको देने का काम करूंगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया इनकी बातों को जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।